मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी कुशलतापूर्वक होंगे और अपने दिए हुए कार्य को सुनिश्चित समय पर सलीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ज्योग्राफी मानचित्रों के बिना अधूरा है। अगर ज्योग्राफी से दोस्ती करनी है तो मैप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो कि कंठस्थ नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट कोई भी विषय कंठस्थ नहीं किया जा सकता, उसे समझना होता है। समझ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो विषय हमें लंबे समय तक ध्यातव्य रहता है, अन्यथा हम एग्ज़ाम के बाद ही उस विषय को भूलने लगते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी का इंटीग्रल पार्ट मैप्स है। तो मैप्स की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ओशन एंड कंटिनेंट से, यानी कि महासागर और महाद्वीप से। क्योंकि कई स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी हो या ना हो, तो हम इसे बिल्कुल शुरुआती तौर से प्रारंभ करेंगे, जिससे कि आपको समझने में असुविधा ना हो और किसी प्रकार का पूछने में हेजिटेशन भी ना हो। तो ये सबसे पहले हम महाद्वीप की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी जो ग्रह है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी जहाँ पर जीवन है, पृथ्वी पर स्थल और जल दोनों भाग मौजूद हैं। स्थल यानी कि जो एक लार्जर, बहुत बड़े आकार का स्थल पिंड है जो कंटिन्यूस है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। और इसको अगर ऑर्डरली क्रम में रखें तो एशिया, अफ्रीका, इसके एरिया वाइज अगर इसके क्रम की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, कंटिनेंट्स एक विशालकाय स्थल भाग, जिसमें पुनः देशों की सॉवरेनिटी, उनकी स्वायत्तता के आधार पर देशों की सीमाएं अंकित होती हैं। तो इस मैप सीरीज़ की भी हम नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे कि विश्व में जो प्रमुख देश हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देशों का पॉलिटिकल और फिज़िकल फीचर्स को हम अलग नहीं कर सकते, ये बात मान के चलिए। पॉलिटिकल फीचर्स मतलब राष्ट्रों की संप्रभुता जहाँ पर बनी हुई है, उनकी एक बाउंड्री है, उनकी एक निश्चित सीमा है। तो वो सीमा और फिज़िकल फीचर्स यानी स्थल, जल, इन भागों को हम इन दोनों पहलुओं को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अनेकशः ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी कौन से देश में प्रवाहित होती है। तो अगर हम ये तो जानते हैं कि अफ्रीका में है नील नदी, लेकिन अगर हम कंट्री नहीं जानते उसकी, तो देशों की सीमाओं को जानना भी अपरिहार्य है। इनफैक्ट ज्योग्राफी की सिस्टर ब्रांचेस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, अगर आपके पास ये विषय हैं और अगर आप इन्हें भी समझने की अपेक्षा करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्हें समझना चाहते हैं, इनके कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरी ये राय है कि जो वर्ल्ड मैप है उसके ज़रिए इन्हें समझने का प्रयास करिए। फिर देखिए ये दोनों शेष विषय भी आपके लिए कितने आसान हो जाएंगे। तो कंटिनेंट्स, महाद्वीप, एक स्थल पिंड जो कि वृहदाकार स्थल पिंड है, जिसे पुनः देशों में विभाजित किया जाता है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिन्हें आकार के अनुसार एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बांटा गया है। और ये जो मानचित्र है
ये विश्व के जो निरूपण करता है, विश्व को जो महाद्वीप है उनका निरूपण करता है। एक बात मैं और यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमने पृथ्वी से शुरू किया, पृथ्वी को गोलाब के रूप में देखा, ग्लोब के रूप में देखा, और यहाँ हम बात करते हैं मानचित्र पर। तो दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ज्ञात होगा कि ग्लोब पृथ्वी की वास्तविक प्रतिकृति है, वास्तविक मॉडल है, यानी पृथ्वी वास्तव में ग्लोब जैसी दिखती है, संतरे के आकार की है, गोलाब है, ऊपर और नीचे तो चपटी है लेकिन शेष गोल भाग है, उसे कहा जाता है गोलाब, स्फेरॉइड। लेकिन जब हम अध्ययन की बात करते हैं, मतलब एक्यूरेट जो है पृथ्वी का मॉडल वो ग्लोब है, लेकिन हम जब अध्ययन करते हैं, जब हम किसी देश, किसी स्थान विशेष की जानकारी को चाहते हैं, तो ग्लोब पर वो जानकारी बहुत जटिल हो जाती है लेना। ना तो हम ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, न किसी छोटे स्थान का अध्ययन ग्लोब पर कर सकते हैं, और ना ही किसी विशेष प्रयोजन से अध्ययन कर हम ग्लोब पर कर सकते हैं। ऐसे में जो हमारे उद्देश्य को परिपूर्ण करने में हमारी मदद करता है वो है मानचित्र। मानचित्र अर्थात मानक के अनुसार, मानक यानी मापनी के अनुसार बनाया गया चित्र कहलाता है मानचित्र। तो मानचित्र में और ग्लोब में बहुत अंतर है। ग्लोब पृथ्वी की वास्तविक प्रतिकृति है। मानचित्र, अब आप चाहे एक बॉल को काट करके फ्लैट करेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन आएंगे, उसमें विकृति आएंगी, उसमें सलवटें आएंगी, सुनिश्चित है ये। अर्थात इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई भी मानचित्र विश्व का बना लें तो उसमें विकृति सुनिश्चित है, यानी कोई भी मानचित्र विशुद्ध नहीं होता। अब आप मानचित्र की बात करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं ऊपर ही ऊपर ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, वो छोटा है, लेकिन मानचित्रों में आपको ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखाई देगा। और पोल जिसकी हम बात करते हैं, ध्रुवों की, वो एक बिंदु है, लेकिन यहाँ पर उसे फ्लैट दिखाया गया है। तो ये इस आधार पर हम विकृति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अध्ययन के लिए, उसे ग्राह्य करने के लिए, विश्व के स्थानों की जानकारी के लिए हम मानचित्र को ही स्वीकार्य करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंटिनेंट्स की। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एशिया है। एशिया के फिर कंट्रीज़ हैं जिनकी नेक्स्ट जो मैप सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे। इसके अलावा अफ्रीका यहाँ पर हम देख सकते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जिनकी खोज बाद में हुई, कालांतर में हुई। पहले दुनिया की जानकारी सिर्फ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तक ही थी, इसीलिए इन्हें नई दुनिया भी कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका, जो कि पूरी तरह से फ्रोज़न कंटिनेंट है, जहाँ पर जीवन की उचित दशाएं न होने के कारण ये पूरी तरह से मैनलेस यानी मानव रहित महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं ओशंस की। इसमें विशेष बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, इनकी बाउंड्रीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कंटिनेंट्स की बाउंड्रीज़, कहाँ तक इनकी सीमाएं हैं। कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं और कुछ सीमाएं सुनिश्चित की गई हैं, तो इनकी सीमाएं विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ओशंस की, हम बात करते हैं महासागर की। महासागर जो कि एक सलाइन वाटर, लवणीय जल की राशि है, जो कि लगभग पृथ्वी का 71% भाग कवर करती है और विश्व में मुख्य रूप से
4 महासागर हैं। ये एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। लगातार इवेपोरेशन से, यानी कि लगातार वाष्पीकरण से इसमें लवणता अत्यधिक पाई जाती है। इनकी अगर क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा पैसिफिक या प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक या आंध्र महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर और आर्कटिक ओशन मुख्य रूप से परिगणित है। कुछ स्टडीज़ में सदर्न या अंटार्कटिका के चारों ओर जो महासागर है उसे भी अलग श्रेणी के अंतर्गत यानी दक्षिणी महासागर के अंतर्गत रखा गया है। ये जो मानचित्र है ये हमें महासागरों की जानकारी देता है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए महासागर में एक विशेष बात ये है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स से के बीच में ये मौजूद है। ये पैसिफिक या प्रशांत महासागर है जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट में इसके और इसके वेस्ट में, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन यहाँ कंटिन्यूस है क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये पार्ट दोनों मिल जाएंगे, तो इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया का भाग है। दूसरा अटलांटिक। अटलांटिक महासागर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच एस की आकृति में मौजूद महासागर है। तीसरा आता है इंडियन ओशन या हिंद महासागर, जो कि भारत के दक्षिण की ओर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप के बीच अवस्थित है। उत्तरी ध्रुव जो कि पूरी तरह फ्रोज़न पार्ट है, पूरी तरह जमा हुआ है, इस ओशन को आर्कटिक ओशन की संज्ञा दी जाती है। आर्कटिक सर्कल में आपको बताता हूँ 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के भाग के ऊपर और दक्षिण की ओर मौजूद भाग को जो आर्कटिक सर्कल ग्लोब पर बना होता है, क्योंकि वहाँ पर हिमाच्छादित क्षेत्र रहता है, तो ये एक भाग ऐसा है जहाँ पर कंप्लीटली स्नो कवर्ड है। हालांकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक ओशन में आइसबर्ग्स के टूटने की चर्चा आ रही है, आप लगातार पढ़ते होंगे, लेकिन ये आर्कटिक ओशन उत्तरी ध्रुव पर मौजूद है। और कुछ स्टडीज़ में सदर्न ओशन जो कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में अंटार्कटिका के चारों ओर अवस्थित बताया जाता है। तो ये ओशंस मुख्य रूप से अपनी जो मैप सीरीज़ है उनमें हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। और ये शुरुआती सीरीज़ जिसमें कि, क्योंकि जब हम छोटे रीजन्स की बात करेंगे, जब हम कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो हमें शुरुआती जानकारी होनी ज़रूरी है। एक अलग से अपना मैपिंग का फोल्डर तैयार कर लीजिए जिसमें आप जितने भी मैप्स हम डिस्कस करें उन्हें बना लें, लोकेट करिए उन्हें, जिससे आपको एटलस रखिए, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस अपने साथ रखिए और उसके ज़रिए इनका मानचित्रण कीजिए। तो टू डू लिस्ट जो है आपकी, वो वर्ल्ड का आउटलाइन मैप खरीद लीजिए और उसमें कंटिनेंट्स एंड ओशंस लोकेट कीजिए, समझिए उनको। वर्ल्ड मैप में कंट्रीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई भी विषय हमें समझना है, विशेष रूप से ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट अगर हमें समझने हैं, तो हमें रटने के बजाय उसे मैप से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, बिना ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस हुए नहीं रह सकती।
रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इकोनॉमी में भी, पॉलिटी में भी। और ये जो कुछ पहले हो चुका है इसी संदर्भ में वो हिस्ट्री बन जाता है, और प्रेजेंटली उसे आप पॉलिटी और हिस्ट्री में, पॉलिटी में और इकोनॉमी में अध्ययन करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रेजुएशन के बाद जीके के लिए भी बहुत अधिक सपोर्ट करेंगी। तो वर्ल्ड मैप से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे सारे मैप्स की जानकारी लीजिए, कंट्रीज़ को समझिए, जिसे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और आगे हम फिज़िकल फीचर्स भी, पर्वत, पठार, मैदान, इनका भी लोकेशन देखेंगे। तो आशा करती हूँ ये सारे जो काम आपको दिए गए हैं, वर्क दिया गया है, आप समय पर पूरा करेंगे और इसे समझने का आपकी तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, इसी अपेक्षा के साथ थैंक यू एंड टेक केयर।